diameter is 3 meter. It's dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around its circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of them. चलो इसमें निकालना है height of embankment. अब ये whole process हो क्या रहा है, आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर आपने एक वेल डग किया, गड्ढा खोदा है, ठीक है। तो जो ये ग्राउंड लेवल है, राइट, यहां से जो मिट्टी निकली बाहर आपके पास पड़ा हुआ था, आपने उसे क्या किया, इसके अराउंड स्प्रेड करना शुरू कर दी। अब ऑब्वियसली वेल को कवर तो नहीं करोगे, मेहनत करके अगर खोदा है तो ऑब्वियसली हमने उसको क्या किया है, उसके अराउंड हमने ऐसे एम्बैंकमेंट बनानी शुरू कर दी और उसे किसी हाइट पे बनाया। अब आप जब मिट्टी को स्प्रेड कर रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास चलता जा रहा है इस तरह, ठीक है, और इसके अराउंड कुछ ऐसे, मतलब ये क्या हो रहा है, बड़ा सिलेंडर उसके अंदर एक छोटा सा, कुछ इस तरह से, राइट। और ये जो है ये नीचे, चल दिस इज योर ग्राउंड। इतना क्लियर हो गया। अब करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें, इट सेज दैट diameter is 3 meter of the well. This is 3 meter, right? इसका रेडियस क्या होगा, 3/2, राइट। हाइट डीप है, आपको अब डीप इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इट्स गोइंग डाउन, डेप्थ है ये, तो ये 14 मीटर डीप है। कितनी मिट्टी निकली होगी, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ वेल। और जो मिट्टी निकली हमने यहां पर यूज कर ली, उसे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। सॉल्व कुछ नहीं करना होता इसमें, पाई आर स्क्वायर एच पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 14। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में कभी भी पाई को तो वैसे ही सॉल्व नहीं करना होता, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो कट हो जाता। अब एम्बैंकमेंट में क्या हुआ है, अंदर की रेडियस तो वही रही होगी 3/2, बाहर की रेडियस को मैंने ले लिया r, और हाइट मुझे निकालनी है, मैंने उसे ले लिया h। नहीं, सर्कुलर रिंग हमें विड्थ दी हुई है 4, रेडियस 2 नहीं हुआ ना, क्या हुआ इसमें, दिस इज 3/2, ये 1.5 है, ये जो विड्थ है ये 2 दी हुई, तो बाहर की रेडियस कितनी होगी 3.5। बाहर की जो रेडियस है, ऐसा था ना ये सिलेंडर और इसके अंदर ये सिलेंडर, तो जो बाहर का ये विड्थ जो है ना ऑल अराउंड, ये आपको दिया हुआ है 4 दिया है ना, और 5.5 हो जाएगा, और अंदर की दी हुई है 1.5, कुछ इस तरह से चाहिए, मैं बताती हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो सर्कल है, एंड इफ यू कैन सी दिस वन, यहाँ पर जो बना हुआ है ना, दिस इज बेसिकली अ वेल का वो एम्बैंकमेंट ही है। ये वाला जो विड्थ आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 मीटर, और अंदर की रेडियस दी हुई है 3/2 1.5 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी आउटर सिलेंडर की रेडियस है 5.5 मीटर। हाँ वो होती है विड्थ, जैसे कि ये वाली चीज सर्कल के अंदर, सर्कुलर रिंग का ही है ना, तो उसका टॉप व्यू ये होता है, ये उसका साइड व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू में विड्थ ये वाली होगी, दिस इज सेम थ्रू आउट। जैसे रेक्टेंगल के आसपास आप एक बात होता है ना, उसके आगे आसपास उसको पेव करते हो, तो वो सेम होती है ना, वही चीज है वो सर्कल में, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा पाई 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर इंटू, एक बार इसको माइनस कर लेना, एक बार इसको प्लस कर लेना, पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू 5.5 प्लस 1.5, एक बार आ जाएगा 7, एक बार आ जाएगा 4 इंटू h, तो ये आपका कट गया, ये भी हो गया 2, तो 2.25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू h, यही आएगा।
1.125 याद, हाइट इज 1.125 मीटर। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। गलत किया, 65 टू जा 130, जब माइनस किया तो 42 नहीं आता ना, ये 52 आता है ना। समझ में आ गया ना जी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लिखो, वो खुद करना है अभी आपने। 1.125। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, हो गया ना ये। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है which says इसी का a well of diameter 4 meter is dug 14 meter deep. By the earth taken out is evenly spread all around it, spread evenly around it to form an embankment. अब दिया हुआ है height of embankment is 40 centimeter. Height of embankment is 40 centimeter. Find width of the embankment. फिगर आपकी वही बनेगी, लिख लिया क्वेश्चन ये, है ना। तो फिगर वही बनेगी, ये वेल है गोइंग डीप, यहां से ऐसे एम्बैंकमेंट है ऊपर, नीचे इस तरह से है। Now it says find the width of the embankment. तो इसमें आप width क्या ले लोगे, width भी x meters। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, बिकॉज मैं रेडियस में ही मूव करूंगी ना, I'll move in terms of radius, ठीक है। तो ये आ गया मेरा x। आउटर रेडियस कितनी हो गई 2 + x, इनर रेडियस कितनी हो गई 2 मीटर। बस वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। यहाँ पर शायद इक्वेशन ऐसे बन जाए, तो हम इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल विच इज पाई 2 स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू पाई 2 + x का होल स्क्वायर, हाँ 2 रेडियस दी हुई ना, डायमीटर 4 दी हुई तो रेडियस 2 आ गई, हाँ इंटू 40 सेंटीमीटर था, मैं 40/100 तक। अब ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x। तो x² + 4x - 140 = 0। 10 सेंटीमीटर मीटर वो तो बेटा कोई भी समझ में आ गई, ठीक है। अब स्पीड वाले 2 क्वेश्चन रहते जो मैंने आपको करवाने थे, और कल भी ना मैं ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे कर लेती हूँ,
कल एक असाइनमेंट बना कर देते अनअकैडमी। Water flows through a cylindrical pipe. Water flows through a cylindrical pipe whose inner radius is 1 centimeter at the rate of 80 centimeter per second in an empty cylindrical tank. Empty cylindrical tank, radius of whose base is 40 centimeter. What is the rise in water level in the tank in half an hour? एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसका रेडियस गिवन है, पानी उसमें से फ्लो कर रहा है, रेडियस उसके बेस की आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर. सो राइज इन वाटर लेवल इन द टैंक इन हाफ एन आवर. दो चीजें हैं, जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन, मैंने पूरा उस दिन भी क्लास में यही समझाया था जब आप नहीं आए थे, कि जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन दिया होता है हमेशा कॉन्सेंट्रेट करो स्पीड पर. ये या तो वॉल्यूम दिया होगा या लेंथ दी होगी पाइप की या क्यूबॉइड की. ठीक हो गया, क्योंकि पानी मूव किया तो ऑब्वियसली लेंथ में ही मूव करेगा. तो ये जो हमें दिया हुआ है ना, यहाँ से रेडियस दे दिया पाइप का, तो दिस इज द हाइट ऑफ द पाइप, द लेंथ ऑफ द पाइप. इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो मूविंग है, पर सेकंड के हिसाब से वॉल्यूम बन रहा है. ठीक हो गया. और ये पानी इकट्ठा हो रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में, जिसका रेडियस दिया हुआ है मुझे 40 सेंटीमीटर. तो ये टैंक है, राइट. इस टैंक में रेडियस दी हुई है 40 सेंटीमीटर. पानी कितना आएगा हाफ एन आवर, मुझे नहीं पता. अब पाइप से कितना पानी आ रहा है, जितना पानी इस पाइप से हाफ एन आवर में आएगा उतना ही कलेक्ट होगा. तो मैं पहले ये देखूंगी हाउ मच पाइप वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम दिस पाइप इन हाफ एन आवर, राइट. पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दी हुई है 1. h क्या है इसमें, लेंथ, विच इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये वॉल्यूम जो बन रहा है दिस इज पर सेकेंड. 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स, और हाफ एन आवर का मतलब क्या हो गया 1800 सेकेंड्स. तो पाई 1 स्क्वायर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 1800, ये हाफ एन आवर में हो गया. कितना पानी आया पाइप से, और जहां कलेक्ट हुआ वो भी सिलेंडर है. पाई 40 is the radius, has 40 square into, सॉल्व कर, क्या आंसर आता है. ठीक, हाइट इज 90 सेंटीमीटर. देखो इसका ना एक बस सेट प्रोसीजर होता है, हम लिखेंगे let us suppose here that root 3 be a rational number of the form p by q या a by b, where
P and Q are 4 prime integers. 2 is not equal to 0. अब इसको स्क्वायर करेंगे, p square by q square is equal to 3. ठीक है, p square is equal to 3q square. और लिखो क्वेश्चन है, चलो ये शायद मैंने आपको कल करवा दिया था कि नहीं करवाया, कल करवा दूं? क्या लेकर आए हो ना?